हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ई आवास पोर्टल के बारे में और जानेंगे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों ने सरकारी आवास लेने के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी ई पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। गाइस, इसके लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल के जवानों को ई पोर्टल के ऊपर एज ए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, जिससे कि वह पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी सरकारी आवास का अलॉटमेंट करवा सकते हैं। गाइस, सीएपीएफ ई आवास पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट में जाके अलग अलग फोर्सेस जैसे कि असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एनएसजी, एसएसबी, इसमें से अपनी फोर्स को सिलेक्ट करना है, उसको चूज करना है। नेक्स्ट आपको अपना फोर्स आईडी यानी कि फोर्स नंबर डालना है। नेक्स्ट आपको अपना नाम डालना है। नेक्स्ट आपको अपना डेजिग्नेशन यानी कि रैंक डालना है। नेक्स्ट आपको फोर्स डालना है, यूनिट डालना है, आपका डिप्लॉयमेंट कहाँ है। नेक्स्ट आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा को डालते हुए रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। गाइस, सीएपीएफ ई आवास पोर्टल भारत सरकार द्वारा अभी शुरू किया गया पोर्टल है, जिसके द्वारा सीएपीएफ के जवान पूरे भारत में कहीं पे भी गवर्नमेंट क्वार्टर यानी कि सरकारी आवास को अलॉट करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से पूरे भारत में कहीं पे भी सरकारी क्वार्टर यानी कि सरकारी आवास अलॉट हो सकता है। गाइस, अब हम बात करते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा जवानों को। गाइस, इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें एक्यूरेट मालूम पड़ेगा कि कौन से फोर्स में कितना रेजिडेंशियल हाउसेस है और सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन अवेलेबल है अलग अलग फोर्सेस में। इसमें अलॉटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होगी, इसमें पक्षपात नहीं होगा। और नेक्स्ट इसमें अलॉटमेंट जो क्वार्टर होगा एसएफएफ और सीएपीएफ का, इसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा जो कि सभी फोर्सेस में समान होगा और यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन के द्वारा किया जाएगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। नेक्स्ट गाइस, इसमें जो डाटा होगा, रिकॉर्ड कीपिंग होगा, वह सभी जो फोर्सेस के असेसेबल होगा, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। और इसमें अगर 4 महीने तक किसी को क्वार्टर अलॉट नहीं होता है कंसर्न फोर्स को, तो नेक्स्ट जो और फोर्सेस के जवान हैं उनको मिल जाएगा। और इसमें जो यूजर्स हैं, जो जवान हैं, उनको उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर जो सरकारी आवास के बारे में समय समय पे सूचनाएं एक्यूरेट समय पे मिलती रहेंगी। नेक्स्ट गाइज, अब हम बात करते हैं कि ई पोर्टल से जवानों को क्या क्या सर्विस मिलेगी। गाइज, इसमें जवान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नए सरकारी आवास के लिए या फिर सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन के लिए। गाइज, अगर किसी के पास सरकारी आवास है तो वह उसके रिटेंशन यानी कि उसको आगे रखने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर कुछ उसमें रेगुलाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उसको रेगुलाइजेशन केस ऑनलाइन कर सकता है। और नेक्स्ट इसमें टेम्परेरी अलॉटमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है। अलॉटमेंट के बाद, क्वार्टर छोड़ने के बाद जो एनडीसी मिलता है वह भी इसके थ्रू ही वह अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट गाइज, इन्होंने वेब पोर्टल के ऊपर बताया हुआ है कि अलॉटमेंट में कौन कौन से फैक्टर का इसमें इफेक्ट करेंगे, जिसमें कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस है उसी के मुताबिक सरकारी आवास मिलेगा, डेट ऑफ प्रमोशन के हिसाब से मिलेगा, पे लेवल के हिसाब से मिलेगा और एलिजिबल पूल के हिसाब से क्वार्टर अलॉट होगा। गाइज, अब आप बताओ कमेंट में आपको सरकार द्वारा शुरू किए गए इस इनिशिएटिव से कितना फ़ायदा होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। गाइज, अगर आपको सरकारी आवास अलॉटमेंट करवाने में कुछ प्रॉब्लम होती है तब आप ई आवास पोर्टल के ऊपर जाके कंसर्न्ड फोर्स के नोडल ऑफिसर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से या फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप कमेंट में बताएं, प्लीज़ शेयर करें जिससे कि और लोगों को मालूम पड़े। गाइस, इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें जिससे कि सभी अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों को मालूम पड़े सरकार के इस इनिशिएटिव का। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे टिक करिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।